हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, ब्रेनस्टॉर्म सीरीज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चैलेंज है वो चैलेंज बड़ा फंडामेंटल चैलेंज है केमिस्ट्री के फंडामेंटल चैप्टर से। क्या आप गेस कर सकते हैं? बिल्कुल, मोल कॉन्सेप्ट से आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत फंडामेंटल सवाल है। सवाल क्या कहता है, सवाल को समझना है और सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए सवाल को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सवाल क्या है हमारे पास? एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट, फॉर्मूला दिया ही नहीं उसने, इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम टू फॉर्म कैल्शियम फॉस्फाइड अलॉन्ग विद मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन अगर हम लिखना शुरू करें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट, तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास है मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है। ये क्या बना रहा है? उसने क्वेश्चन में दिया है। हमारे पास बना रहा है ये, हमारे पास बना रहा है कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, और हमारे पास क्या बना रहा है बच्चों? ये हमारे पास बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जरा इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करके बताओ फटाफट से बैलेंस करिए। देखिए यहां पर हमारे पास 8 ऑक्सीजन है, 3 कैल्शियम, फास्फोरस 2 है और मैग्नीशियम, ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है। तो यहां पर मैं अगर 8 लगाता हूं तो क्या मुझे यहां पे 8 लगाना पड़ेगा? क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है? रिएक्शन नंबर 1। बात नंबर 1। अगला क्या कह रहा है हमारे पास? कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्टिंग विद एक्सेस वाटर लिबरेट फॉस्फीन गैस अलॉन्ग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये हमारे पास जो कैल्शियम फॉस्फाइड बना है इसको हमने रिएक्ट कराया किससे? आगे देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास Ca3P2 जो बना है इसको हमने रिएक्ट कराया किससे? एक्सेस ऑफ वाटर से। क्या बना है हमारे पास? जरा बताओ मुझे फटाफट से। हमारे पास बना है फॉस्फीन गैस PH3 और हमारे पास बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जरा बैलेंस करो इसको। यह सारा खेल बेसिक बैलेंसिंग का खेल है। तो जरा देखिए यहां पर कैल्शियम 3 है, फास्फोरस 2 है, तो यहां 2 फास्फोरस लगाइए। यहां 3 कैल्शियम लगा दूं अगर मैं, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन मेरे पास हो जाएंगे 12 और ऑक्सीजन हो जाएंगे मेरे पास 6। तो यहां पर मैं 6H2 लगा दूं तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी? क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी? फिर ये जो फॉस्फीन गैस है, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉस्फीन इज बर्न्ड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म P2O5 along with water। हम यहां पर फॉस्फीन को जला रहे हैं। कैसे जला रहे हैं? इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जला रहे हैं। क्या बना रहे हैं? P2O5 बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? अलॉन्ग विथ वाटर क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं। जरा इसको देखो, रिएक्शन को बैलेंस करो। यहां पर तो 2 लग जाएगा, तो यहां देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 हमारे पास फॉस्फोरस हो गए, 6 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने जरा काउंट करो। 6 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो यहां पर मैं अगर लगा देता हूं P2 है ना, तो जरा देखो यहां पर हाइड्रोजन 2, 6 ऑक्सीजन, तो यहां मैं 4O2 लगाऊं, 4 लगा देता हूं तो देखो मेरे पास कितना हो जाएगा? H2 को बैलेंस करना है मुझे, तो यहां 6 है, तो यहां देखो कितने लगा देता हूं 6, तो यहां 3 लगा दूं। क्या ये बैलेंस हो गया? देखो 8 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 2 फास्फोरस 2 फास्फोरस। अब क्या बोलता है इसमें? ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड फास्फोरस रिएक्ट टू गिव मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट। 4 रिएक्शन रिएक्शन नंबर 2, दिस इज रिएक्शन नंबर 3, और रिएक्शन नंबर 4 क्या है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारे पास P2O5 से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है हमारे पास? वो हमारे पास बना रहा है मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट MgPO3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना? अब क्या बोला है? मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट ऑब्टेन्ड इफ 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज टेकन। देखो सवाल तो यहां से शुरू हुआ कि हमने अगर 1.92 ग्राम मैग्नीशियम लिया है तो यहां पर हमारे पास मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट की मात्रा क्या बन रही होगी? बड़ा आसान सवाल है। क्या मैं यहां से मैग्नीशियम के मोल्स लिख सकता हूं? 1.92 डिवाइडेड बाय 24 मोल। मैग्नीशियम के मोल आ गए यहां से, तो क्या मेरे पास कैल्शियम फॉस्फाइड के मोल रहेंगे? ये तो मेरा एक्सेस में है, तो मेरे पास क्या कैल्शियम फॉस्फाइड के मोल रहेंगे? देखो इसके 8 है तो इसके 8 बन रहे हैं, तो इसका 1 होगा तो इसका 1 बनेगा। अगर इसके 1.92 डिवाइडेड बाय 24 है तो इसके तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं, कितने बन जाएंगे? 1.92 डिवाइडेड बाय 24 मोल बन जाएंगे। क्या बोलो हाँ या ना? अब इसके 8 से इसका 1 बन रहा है, तो इसके इतने से कैल्शियम फॉस्फाइड का कितना बनेगा? क्या ये 1/8 इंटू 1.92 डिवाइडेड बाय 24 बनेगा? क्या बोलो हाँ या ना? क्या कैल्शियम फॉस्फाइड के मोल मिल गए? क्या बोलो हाँ या ना? सर कैल्शियम फॉस्फाइड के आपको मोल मिल चुके हैं, जो कि कितने हैं? 1/8 इंटू 1.92 डिवाइडेड बाय 24 मोल। बोलो हाँ या ना? अब हमने क्या किया है? एक्सेस वाटर से लिबरेट कराया फॉस्फीन गैस निकालने के लिए। तो जरा देखो इसके 1 मोल से क्या इसका 2 मोल बनेगा? क्या
इसके 1 मोल से क्या इसका 2 मोल बनेगा क्या? तो इसके इतने मोल से क्या इसके जस्ट डबल मोल बन जाएंगे 1.8 इंटू 1.92 डिवाइडेड बाय 24 मोल बनेंगे क्या? इसका भी लिख सकते हैं, कितना बन जाएगा यहां पर हमारे पास, इसके 1 से इसका 3 बन रहा है, तो इसके हमारे पास इसके इतने से कितना बनेगा, सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/3 सॉरी, यहां पर आप लिख दीजिए 3 इंटू 1/8 इंटू 1.92 डिवाइडेड बाय 24। इसका कोई काम नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन दिखाने के लिए, आप आसानी से समझ पाए इसलिए मैंने करवा दिया इसको। अब यहां पर इस फॉस्फीन का यूज हमने किया है किसमें, इसमें, तो इतनी फॉस्फीन मेरे पास यहां पर बनी है 1.8 इंटू 1.92 डिवाइडेड बाय 24 मोल। अब देखो 2 मोल फॉस्फीन है यहां पर, तो हमारे पास 1 मोल P2O5 बन रहा है, तो इतनी फॉस्फीन से 2 से 1 बन रहा है, तो इतने से कितना बनेगा, हाफ बनेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, जस्ट क्या आ जाएगा, क्या मेरे पास मोल आ गए, क्या मेरे पास फॉस्फीन के मोल आ गए, मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल पहले से दे रखे थे। क्या मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल पहले से दे रखे थे बच्चों? हाँ, कितने दे रखे थे सर यहां पे, 1.92 डिवाइडेड बाय 24। P2O5 के मोल कितने आए, 1.8, यहां पर हमारे पास कितना आया 1.92 डिवाइडेड बाय 24 मोल। अब देखो ये 1:1 के हैं, तो हमारे पास LR कौन होगा, हम लोग LR निकालना जानते हैं। जरा यहां देखो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ, अगर मैं निकालता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1.92 डिवाइडेड बाय 24, और स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ P2O5 वो कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 1/8, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, तो दिस इज आर LR, ये हमारी स्मॉलर क्वांटिटी है, तो हमारे पास क्या है, LR है। तो ये हमारा LR हो गया जब, तो सारी कहानी हमारे पास किसके अकॉर्डिंग चलेगी, इसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा मेरे पास 1/8 इंटू 1.92 डिवाइडेड बाय 24 मोल। अब मोल पता है, तो क्या इसका वजन नहीं निकाल सकता हूं मैं, मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट, जरा कैलकुलेट करो, मैग्नीशियम 24, फास्फोरस 31 और ऑक्सीजन का 6 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 1.92 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 182 ग्राम, ये मेरे पास किस में आएगा 182 ग्राम, 182 ये ग्राम में आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास नियरेस्ट इंटीजर निकल कर आएगा 1.82, नियरेस्ट इंटीजर मतलब इतनी लगभग निकल कर आएगी कैलकुलेशन। तो नियरेस्ट इंटीजर में कितना आ जाएगा, ये नियरेस्ट इंटीजर में अगर मैं जाऊंगा 1.82 को, तो ये लगभग 2 ग्राम के आसपास मेरा मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट ऑब्टेन्ड होगा। तो ये सवाल आसान था, पर 4 रिएक्शन को इन्वॉल्व करके इस सवाल को बनाया गया है। ऐसा बनाया है कि आप कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करोगे ही कैलकुलेशन की। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारी स्टोइकियोमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें LR देखना आना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? तो आंसर आपका नियरेस्ट इंटीजर में 2 ग्राम आ जाएगा। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या सवाल है, जरूर बने रहिए, उस चैलेंज को फॉलो कीजिए, अपना सवाल को सॉल्व करिए। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और अगले चैलेंज के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।